गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। तो चलिए, तो कल इसमें हम लोग फंसे थे ना। लिंक लिस्ट सर मतलब वो वैल्यू सर नहीं आ रहा था सर नोड में। वहां पे नहीं जा रहा था ना। जी सर। चलिए, देयर टू वेज जिसमें ये कर सकते हैं हम लोग। तो एक तो यूजुअली मैं दिखाता हूँ, बट वो एक तरह से कैच है देखा जाए तो। मतलब अगर ये साइज है ना, तो अभी थोड़ा देर के लिए साइज बोलते हैं, ये जो हमने डिक्लेयर किया है यहाँ पे नोट फर्स्ट। अगर इसको मैं ये कर देता हूँ, ग्लोबल कर देता हूँ ना यहाँ पे। बट अगेन ग्लोबल इज नॉट हेल्दी एक्चुअली, ठीक है। यस सर। वो तो फिर रह जाएगा कि मतलब ओवरऑल प्रोग्राम मतलब उसका एक हाँ, मेमोरी रह जाएगा जो कि सर एफिशिएंसी में प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे तो एफिशिएंसी में उतना कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, मैंने एक अंकल बॉब का जो वीडियो देखा था, ठीक है। यस देखा सर। आपने वाला क्लीन कोडिंग वाला वीडियो? यस सर। क्लीन कोडिंग हाँ एक्चुअली हर चीज वहाँ पे एब्सोल्यूट मतलब पर्पस के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। आप हाँ, बेवजह कोई भी चीज कोट मत करने का हो। है ना। तो उसमें उसमें जैसे अंकल बॉब ने बहुत सुंदर सा चीज बताया। जैसे थोड़ा देर के लिए अगर मैं इसको हटा देता हूँ, है ना, ठीक है, थोड़ा देर के लिए अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये क्लास की तरह नहीं लग रहा है पूरा फाइल, अगर आप देखिएगा तो, यस सर। है ना, पूरा सम क्लास लग रहा है, खाली somehow। क्लास कीवर्ड नहीं है, ठीक है। इफ वी थिंक ये यस सर। फाइल के बारे में अगर बात करते हैं, तो ये अंकल बॉब ने बोला कि क्या दिक्कत है ग्लोबल वेरिएबल यूज करने में, ये भी सही है, इसमें क्या दिक्कत है। हम्म। तो मतलब अब उनके हिसाब से इट इज एन इट्स एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम एक्चुअली, है ना। तो अब वही ये इसका बात है, थिंकिंग का बात है, कि अगर आप ओपी के हिसाब से भी देखिएगा, अगर ये फाइल को पूरा हम क्लास मान के चले, बिकॉज देखिए, जब तक इसको ये जो वेरिएबल्स हैं जो आप बना रहे हैं, जब तक इसको एक्सटर्न नहीं डिक्लेयर कीजिएगा, जब तक इसको EXTERN नहीं बनाएगा, तब तक ये दूसरा फाइल में नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो इसी फाइल में रहेगा। लेकिन अगर एक्सटर्न बना दिया तो ये बाहर में भी कॉल हो सकता है एक तरह से, ठीक है। तो खैर अभी सर वो सब वो बात नहीं कर। मतलब हाँ अगर हाँ। सर ग्लोबली नहीं है फिर भी सर हम एक्सटर्न लगाते हैं तो वो मतलब कहीं भी यूज हो सकता है। हाँ, अगर एक्सटर्न हम लगाते हैं तो कहीं पे भी यूज हो जाएगा, बाहर भी यूज होगा, है ना वो, ठीक है। इसीलिए वो एक्सटर्न कीवर्ड रहता है हमारे पास में। तो बट अगर इसी फाइल को सिर्फ कंसिडर करते हैं, अभी फिलहाल हम लोग, है ना, इसी फाइल को कंसिडर करते हैं, तो इसको क्लास की तरह अगर आप देखते हैं, ठीक है। तो फिर ये जो वेरिएबल्स है, जो चीज हम लोग यहीं पे यूज कर रहे हैं, इसी के अंदर में कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी एक तरह से वो एनकैप्सुलेशन की तरह ही काम कर रहा है, ठीक है। बट लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं लाते हैं, ठीक है। तो जैसे एक तरीका ये है, तो इसको एक बार बस मैं कंपाइल और वो रन करके दिखा देता हूँ, GCC लिंक लिस्ट operations डॉट सी, है ना। देखिए, तो अल्टीमेटली वो हमको वो मिल रहा है, देखिए, एक एड्रेस मिल रहा है, देखिए, है ना, जो कल नहीं मिल रहा था, ठीक है। यस तो सर। है ना, और यहाँ पे ऐसे 50 डाल के हम लोग देख लेते, तो देखिए, बट इसके पास में, ये फर्स्ट के पास में नील है, ये फर्स्ट के पास में नील है। तो ये तीनों अलग अलग जगह से आ रहा है। ये जो तीनों स्टेटमेंट है अलग अलग जगह से आ रहा है। एक स्टेटमेंट आ रहा है यहाँ से, पहला वाला इधर से आ रहा है, देखिए ये वाला, है ना। नहीं नहीं, पहले वाला इंसर्ट से आ रहा है। तो इंसर्ट वाला के पास में था, ठीक है। अच्छा, अगेन एक्चुअली हम लोग को अब ये नोड यूज नहीं करना होगा। अगर आप ये टेक्निक यूज करते हैं ना, देन डोंट यूज दिस नोड, है ना। तो अदर के लिए हटा देते हैं हम अगर लोग। हम ग्लोबली हाँ अगर करते हैं तो फिर हाँ हाँ, पैरामीटर नोड हाँ, नहीं ये देंगे। पैरामीटर पास नहीं करना है, बिकॉज वो तो सब एक्सेस कर रहा है ना, सारा फंक्शन इसको एक्सेस कर रहा है, ठीक है, दैट इज वाई, है ना। यस सर।
यहाँ पे भी सर फर्स्ट इज इक्वल टू मैलॉक में साइज ऑफ नोड, तो वो तो वो देंगे। वो सब तो ठीक है, वो सब ठीक है, खाली ये पैरामीटर हटा दीजिएगा तो फिर ऊपर वाला असल में क्या करता ये है ना, ये शेडो कर देता है, ये परछाई बन जाता है ना। मतलब ये लोकल का पावर ग्लोबल से ज्यादा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सेम नाम से आप चाहने से लोकल वेरिएबल बना सकते हैं, ग्लोबल भी है तो सेम नाम से लोकल बन सकता है। बट फिर ग्लोबल वाला ढक जाएगा, ग्लोबल यूज नहीं होगा, ये यूज होगा, मतलब लोकल वाला यूज होने लगेगा ना। लोकल। तो ये जो पैरामीटर हम लोग यूज करे थे तो लोकल जैसा था, है ना। तो इसीलिए क्या हो रहा था कि नीचे में वो परेशानी हो रहा था, देखिए ना। अब देखिए अगर हम 50 यूज करें तो देखिए सब जगह सेम वैल्यू आ रहा है, देखिए ना, सारा फर्स्ट ये सेम है, अब एड्रेस, देखिए, है ना। यस सर, एड्रेस सब जगह हाँ, वैसा ही आ रहा है। सब जगह एड्रेस आ रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज वन वे, ऐसे करके आप काम कर सकते हैं। बट अब जैसे बहुत लोग का मानना है, देखिए मैंने ऐसा ऐसा डिस्कशन देखा है, ऐसा ऐसा डिबेट देखा है, जहां जहां लोग क्या होता है कि मतलब दे डोंट एग्री ऑन समथिंग, है ना, फुल्ली, ठीक है। तो जैसे कि ये वाला जो है, ठीक है, कि डीप क्लासेस वर्सेस शैलो क्लासेस, ये भी एक डिस्कशन है, ठीक है। जो आप स्टूडेंट से पूछिएगा तो स्टूडेंट्स नहीं बता पाएगा कुछ भी कि ये क्या होता है बोल के, ठीक है। डीप क्लासेस शैलो क्लासेस, है ना। तो डीप क्लासेस का मतलब हो गया एक क्लास जिसके अंदर दुनिया भर का कोड लिखा है, मतलब उसमें सारा फीचर्स उसके अंदर डाल दिया गया, ठीक है। सच क्लासेस आर कॉल्ड डीप क्लासेस, है ना। शैलो क्लासेस मतलब जिसमें कम फीचर डाला गया, छोटा सा क्लास बनाया गया, ठीक है। तो कुछ लोग शैलो क्लासेस एडवोकेट करता है, कुछ लोग डीप क्लासेस एडवोकेट करता है, सबके पास में कुछ ना कुछ अच्छा रीजन होता है एक्चुअली, ठीक है। तो काफी वो देखा गया है, मतलब ये सब के ऊपर डिबेट देखा गया है ना, ठीक है। तो ऐसे ही करके मतलब ये जो मतलब जैसे सी के लेवल में हमको ग्लोबल यूज करना चाहिए नहीं यूज करना चाहिए, इसके ऊपर भी डिबेट है। तो अभी नहीं जाता हूँ मैं उसके अंदर में, कभी और उसको डिस्कस करेंगे। बट जो हम कर रहे थे उसी पे स्टिक करते हैं कि हमको पैरामीटर से भी अगर ये काम करना है तो कैसे करना है, वो तो सीखना जरूरी है ना एक तरह से। तो ग्लोबल से तो यस आसान सर। है, ग्लोबल से ऐसे कर दिया हमने। बट मुझे क्या करना है, मुझे अब पैरामीटर के थ्रू करना है। तो एक बार कंट्रोल जेड करके जो हमारा शुरू का स्थिति था उसमें आ जाते हैं हम लोग, है ना। जैसे शुरू में थे हम लोग उस तरह से आ जाते हैं। तो दिस इज हाउ वी आर एट द बिगनिंग, है ना, इस तरह का था। तो अभी एक बार रन भी करके देख लेते तो आपको वो मिलेगा, वो नील वगैरह मिल जाएगा वहां पे। तो ये देखिए फर्स्ट वाला में तो एड्रेस आ रहा है बिकॉज इंसर्ट से आ रहा है, ठीक है। और जैसे हम कोई भी वैल्यू डालते हैं तो बाकी में नील नील आ रहा है, देखिए दोनों में, ठीक है। यहाँ पे भी नील आ रहा है और इसमें भी नील आ रहा है, ऐसे करके, ठीक है। तो क्योंकि इंसर्ट में तो हमने यहाँ पे दिया है ना, वो एमएलओ को यहाँ पे यूज किया और इसी का वैल्यू हम लोग प्रिंट करें, तो डेफिनेटली वो आएगा वहाँ पे एड्रेस, है ना, ठीक है। तो यस सर। क्योंकि ये फर्स्ट अलग है और ये फर्स्ट अलग है, जो पास हो रहा है वहां से वो अलग है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू, अब हमको एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, पॉइंटर टू पॉइंटर, है ना, ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। बिकॉज देखिए हमको एक्चुअली क्या करना है, हमको ये जो मेन के अंदर जो फर्स्ट है इसका हमको जो वैल्यू है वो चेंज करना है, जो कि एड्रेस है। इसका जो वैल्यू है वो एक एड्रेस है किसी का, है ना। तो उसको हमको अपडेट करना है बिकॉज ये यहाँ पे नल है ना। तो देखिए यहाँ पे जो कांस्टेंट हम यूज कर रहे हैं नल, बट जब ये आउटपुट में इसको ऐसे दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जो जीसीसी है इस तरह से प्रिंट कर रहे हैं, नील बोल रहा है उसको, है ना। तो नील एंड नल आर सेम थिंग, रिमेंबर, ठीक है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए नल के साथ इसको इनिशियलाइज किया हुआ है, तो ये नल बदल नहीं रहा है। ये इसका नल बदल मतलब ये जो भी हुआ ना, ये लोकल वाला जो फर्स्ट है इसको मिल गया ये, ठीक है, इसको ये एड्रेस मिल गया और इसी के साथ काम हो गया, ठीक है। मतलब ये दे नहीं रहा है, ये अपडेट नहीं कर रहा है, ये वापस जाके ये जो हमारा मेन वाला फर्स्ट है इसके पास में नहीं जा रहा है एड्रेस, ठीक है। तो अब देखिए, तो एक काम करते हैं, एक हम प्रोग्राम ऐसे बनाते हैं समझने के लिए, ठीक है। लेट अस मेक अ प्रोग्राम हियर, ठीक है। इसी में बना लेते हैं, लिंक लिस्ट के अंदर ही बना लेते हैं एक प्रोग्राम जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। सर बस ये कंसेप्ट समझने के लिए आप मतलब यहाँ पे हाँ, प्रोग्राम बस कर बस ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि एग्जैक्टली क्यों मैं ये कर रहा हूँ। नहीं तो देखिए, अच्छा एक बार मैं ऐसे डाल देता हूँ, अगर समझ में आ जाएगा तो हम लोग नहीं जाएंगे प्रोग्राम में, है ना। तो पॉइंटर टू पॉइंटर मतलब एक ऐसा पॉइंटर जो कि पॉइंटर का एड्रेस रखेगा, है ना, ठीक है। तो उसको ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग, डबल इससे, है ना, डबल एस्टेरिक से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंटर टू पॉइंटर। मतलब अगर आप सिंगल एस्टेरिक लिखते हैं इसका मतलब होता है वो किसी वेरिएबल का एड्रेस रख सकता है अपने अंदर में, ठीक है। बट आप डबल एस्टेरिक लिखते हैं इसका मतलब है कि ये एक पॉइंटर का एड्रेस रखेगा अपने अंदर में, है ना, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंटर टू पॉइंटर, ये कभी कभी इसको डबल पॉइंटर भी कोई कोई बोलते हैं ना, ठीक है। तो हम लोग पॉइंटर टू यस। पॉइंटर बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो सिमिलरली अभी यहाँ पे भी मैं अपडेट कर देता हूँ, इसमें भी मैं अपडेट कर देता हूँ और इसमें भी अपडेट कर देता हूँ, नीचे में जो प्रिंट वाला है, ठीक है। इसमें भी अपडेट हो गया, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए अब कुछ जगह में एरर है, जैसे यहाँ पे एरर है, यहाँ पे एरर है, ठीक है, सब जगह एरर है बिकॉज, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट हमको समझना पड़ेगा, इसका कॉन्सेप्ट हमको समझना पड़ेगा। एक मिनट ना, मुझे कोई आया है लगता है, एक मिनट।
ओके सर। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। यस सर। तो चलिए, तो अभी ये हमारा डबल पॉइंटर बन गया, मतलब पॉइंटर टू पॉइंटर बन गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो एरर आ रहा है, ठीक है, क्यों आ रहा है? बिकॉज आप देख भी सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ उसी के बारे में ना, कि एक्सप्रेशन मस्ट हैव पॉइंटर टू स्ट्रक्ट और यूनियन, ठीक है, बट इट हैज दिस, है ना, इसके पास ये है, जैसे हमने यूज किया हुआ है, इसके पास में एक मतलब ये वो पॉइंटर टू पॉइंटर यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो तरीका हमने लिखा हुआ है, ये पॉइंटर टू स्ट्रक्चर का तरीका हमने लिखा हुआ है, जिस टाइप से ऐसे बनाया हुआ है ना। यस तो सर। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यहाँ पे है ना इसका एड्रेस पास करना पड़ेगा, ये जो फर्स्ट है इसका हमको एड्रेस पास करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब इसके अंदर जो एड्रेस है, ठीक है, वो पास कर रहे हैं, मतलब वो जो वेरिएबल या जो हमको मेमोरी मिलेगा यहाँ से एमएलॉग से मिल रहा है, उसको आप यहाँ डाल रहे हैं, ठीक है। तो बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे एम% ऐसे करके, मतलब हम इसका एड्रेस किसको भेज रहे हैं, इस फर्स्ट को भेज रहे हैं, ठीक है। तो अब जो भी अपडेट होगा ना यहाँ पे, वो अब सीधे सीधे इसको मिलेगा, वो अपडेट इसको मिल जाएगा, इस फर्स्ट को मिलेगा, है ना, ठीक है। और ये बस एक लिंक का काम करेगा, ठीक है, दिस विल ओनली लिंक, ठीक है। यस तो सर। अब यहाँ पे भी हमको चेंज करना होगा, यहाँ पे भी हमको एस्ट्रेस डाल देना होगा ऐसे करके, ठीक है। तो क्योंकि ये जो एड्रेस मिल रहा है, ये एड्रेस इस फर्स्ट को नहीं मिल रहा है, ठीक है, बट यहाँ मतलब इसके पास जिसका भी एड्रेस है उसको मिलेगा, ठीक है, उसको मिलेगा। तो इसके पास किसका एड्रेस है, उसके पास में ये ऊपर वाला फर्स्ट का एड्रेस है, उसको मिलेगा ये, ठीक है। तो इसलिए हमको ऐसे करके लिखना है। देखिए, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ तो देखिए वहां पर डबल फर्स्ट दिखा रहा है, ठीक है, बट अगर मैं ऐसे करके लिखूंगा, ठीक है, तब, ठीक है, तब भी वही दिखा रहा है, लेकिन मीनिंग यस। दूसरा है, मीनिंग दूसरा है एक्चुअली, ठीक है, ये दोनों का मीनिंग अलग हो जाएगा। तो ये हो गया। देन अगेन यहाँ पे भी जो एड्रेस प्रिंट करना है अभी हमको इसका करना होगा ऐसे करके, और यहाँ पे भी। तो अब देखिए, अब दो ऑपरेटर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये एरर करेगा, तो इसीलिए आपको इसको ब्रैकेट में डाल देना पड़ेगा, ठीक है, कि वो दोनों ऑपरेटर आपस में झगड़ा नहीं करे, क्लैश नहीं करे। सिमिलरली यहाँ पे भी आप अगर सीधे सीधे ये लिखिएगा तो हो सकता है झगड़ा हो जाएगा ऑपरेटर्स के बीच में, तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि ये जहाँ पे भी लिख रहे हैं कि इसको ब्रैकेट में डालिए, ठीक है, ऐसे करके ना। इवन हियर ऑल्सो इफ यू वांट फॉर सेफ्टी आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं, बट असल में इक्वल टू का सबसे कम प्रायोरिटी होता है, ठीक है, तो इसीलिए ये सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखा जा सकता है यहाँ पे ना, ठीक है। बट इन सब केसेस यस। में ब्रैकेट में डालिए इसको, है ना, ठीक है। तो देखिए एरर चला गया। तो सेम चीज अब यहाँ पे भी करना होगा हमको। तो अब करंट को, ठीक है, करंट को इसका एड्रेस मिला है, इसका एड्रेस मिला है करंट को। उसके बाद में यहाँ पे भी हम लोग किसको, इसको प्रिंट करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और फिर हो गया मेरे ख्याल से, अभी बाकी तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी इतना ही ट्राई कर रहे हैं, तो ये हो गया। अब मेन है ये लाइन, है ना, ये लाइन अगर सही प्रिंट हो गया तो हमारा काम हो गया। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं मेन ऐसे करके कि ये मेन से हो रहा है, ठीक है, ये जो काम हो रहा है। और नीचे में लिख देंगे ये मेन से हो रहा है, और नीचे में भी जहां हम लोग फर्स्ट कर रहे हैं ये इंसर्ट से हो रहा है, और ये जो प्रिंट हो रहा है ये प्रिंट हो रहा है प्रिंट से, प्रिंट वाला फंक्शन से हो रहा है। तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि तीन अलग अलग जगह से ये प्रिंट हो रहा है। तो अगर सेम वैल्यू हमको मिल गया, तीनों फर्स्ट का सेम वैल्यू मिल गया, मतलब हमारा पर्पस सॉल्व हो गया, ठीक है। और अभी भी नील मिला मतलब गड़बड़ है। तो एक तो सबसे पहले क्या हो रहा है, हाँ, यहाँ पे इंसर्ट वाला में गड़बड़ आ गया है, लाइन नंबर 17 में यहाँ पे बोल रहा है कि पासिंग आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इनकम्पेटिबल टाइप, ऑब्वियसली। तो देखिए ऊपर में मैंने प्रिंट वाला में तो एम्परसेंड दे दिया, लेकिन यहाँ पे एम्परसेंड नहीं दिया, यहाँ पे भी मुझे एम्परसेंड देना होगा, फर्स्ट का एड्रेस मुझे सेंड करना होगा। ओके सर। तो अब ठीक है। तो देखिए अभी भी लेकिन क्या हो रहा है, अभी भी
ये मेन वाला में नील ही आ रहा है, ठीक है, और ये वाला में भी नील आ रहा है, और अभी हम लोग इंसर्ट में गए ही नहीं एक्चुअली, ठीक है, इंसर्ट वाला में देखिए नहीं किया ये, यस सर। ठीक है, तो इंसर्ट में जाएगा तभी तो काम करेगा ना, तो इंसर्ट वाला में नहीं गया, इंसर्ट वाला में गया क्यों नहीं, लेकिन हालांकि हमने इंसर्ट में दिया था यहाँ पे, दिया था, और अच्छा ये इसके कारण देखिए छोटा छोटा मिस्टेक के कारण है ना, तो यहाँ पे भी हम लोग को चेक कर लेना होगा कि वो जो फर्स्ट है ऊपर वाला वो, यस सर। क्योंकि है ना, ये हम लोग को चेक कर लेना होगा। तो अब देखिए अब यह है, तो देखिए अब ये इंसर्ट से फर्स्ट का दिखाया, ठीक है, कि इंसर्ट में फर्स्ट का ये मिला है उसको एड्रेस है, ठीक है, नाउ व्हेन वी यस गिव, ठीक है, एक वैल्यू दे वैल्यूज। देते हैं, फिर देखिए अब मिल गया, मेन वाला को भी मिल गया और इसको भी मिल यस गया, ये वाला पेन, ठीक है, तो मेन तो यहाँ पे यही था ना, इसको अगर मिल गया, इसके पास अगर कम्युनिकेट हो गया तो हो गया, हमारा काम हो जाएगा ना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए अब पैरामीटर के थ्रू भी हमने काम कर लिया, देखिए पैरामीटर के थ्रू भी हमने काम कर लिया, और हमको एक नया चीज यहाँ सीखने के लिए मिला, जो आप रेगुलरली यूज नहीं करिएगा, ठीक है, कभी भी आप पॉइंटर टू पॉइंटर यूज करते थे नहीं, और अभी भी मेरे पास में एक कैच था, मैंने बोला ना कि अगर मैं चाहता तो एकदम आराम से मैं स्किप कर देता था यहाँ पे, ये लाइन को सिर्फ ऊपर डाल के, अगर इसको मैं ग्लोबल बना देता था तो ग्लोबली है ना, बना। हाँ, तो फिर इतना मुझे एक्सप्लेन भी नहीं करने की जरूरत था और आराम से निकल जाता था। आप देखिएगा बहुत सारे बुक में भी ऐसे ही करके एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, तो आई यस थिंक सर। एक बार चेक कर लेते हैं सिर्फ, ठीक है, चेक कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से इवन बालागुरु स्वामी में भी ऐसे ही करके शायद लिंक लिस्ट का प्रॉब्लम दिखाया है। तो पेज होगा तो, क्योंकि 68 पेज का प्रीव्यू है यहाँ पे, रहता 5 लिंक लिस्ट था, इंट्रोडक्शन पेज डाउन डाउन, नहीं ये गायब ही पूरा पूरा है ना, नहीं दिखा है इसमें, लेकिन बुक मेरे पास में था, ठीक है, तो हम लोगों ने यस देखा था सर। तो उसमें उसी तरह से था, सब में गायब कर दिया, थोड़ा थोड़ा खाली डिस्क्रिप्शन देके सबका गायब कर दिया, नहीं है इसमें एग्जांपल्स वगैरह। इसको एक बार देखते हैं, इसमें सिर्फ 30 पेजेस का, इसमें तो और नहीं होगा, नहीं इसमें एरे वाला ही थोड़ा सा दिया है, कुछ नहीं दिया हुआ, तो मोस्ट बुक्स में वो गायब है, ठीक है, प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, ये कौन सा यूनिवर्सिटी, JNTU, डिफरेंट फंक्शंस, अच्छा ये तो ये हो गया सी का किताब है ये तो पूरा ही बुक दे दिया है क्या, बाइनरी ट्रीज एंड ग्राफ्स, नॉट बैड, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन लिंक लिस्ट, चलिए इसमें कुछ मिल जाएगा, इसमें भी वो प्रोग्राम दिया हुआ है, ये देखिए ना एक प्रोग्राम दिया हुआ है, तो ये तो एमएलॉग को कैसे यूज करना वो दिया हुआ है, यस सर। सिंगली लिंक लिस्ट आ गया देखिए यहाँ पे, तो जैसे हमने बनाया उसी तरह से ये लोग ने बनाया यहाँ पे, वो नेक्स्ट करके अगर प्रोग्राम दिख जाता तो अच्छा रहता था यहाँ पे, एडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट, टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, तो एक तो वो जानबूझ के हमको लगता है दो, अच्छा है यहाँ तो क्रिएटिंग, ट्रैवर्सिंग, काउंटिंग आ रहा है यहाँ पे, देखते अगर ये प्रोग्राम दिया होने से अच्छा होता था, एक तो दिया हुआ है देखिए ना, तो देखिए जैसे हमने बनाया वैसे करके यहाँ पे भी है, जैसे स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट, ठीक है, आईएनटी नंबर और उसके बाद में एक वो नेक्स्ट का पॉइंटर है ना, और हम लोग ने टाइप डेफ इसके साथ ही लगा दिया था, थोड़ा शॉर्टकट कर लिया था, तो यहाँ पे ये अलग से मतलब टाइप डेफ लगा के वो नोट बनाया है यहाँ पे ना, और फिर नीचे जाइएगा तो देखिए मेन आ गया है, नहीं यहाँ पे भी हो रहा है, ये हाँ, लेकिन सर कौन सा बुक सर ओपन किए? ये बालगुरु स्वामी, ये बालगुरु स्वामी का सी का किताब भी अगर आपके पास है तो उसमें लास्ट चैप्टर में देखिएगा तो ये मिलेगा, ये पूरा मिलेगा, ओके। ठीक है, यस। तो सी का बुक में लास्ट जो चैप्टर है डायनेमिक मेमोरी लोकेशन, उसमें लिंक लिस्ट भी दिया हुआ है, ठीक है, बट यहाँ यस पे आप सर। देखिएगा ये जो तरीका यूज किया हुआ है ना, ये जो क्रिएट का, तो इसमें थोड़ा अलग यस। टाइप से है ये मतलब ये रिकर्शन का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, आप देखिएगा, ठीक है, ये देखिए क्रिएट के अंदर क्रिएट को कॉल किया गया, देखिए यहाँ पे क्रिएट है ना, और यहाँ पे क्रिएट कॉल किया गया है, यस। तो यस ये सर। अलग टाइप से, मतलब ये एक शॉट में लिंक लिस्ट क्रिएट करने के लिए ये, ठीक है, कि आप मतलब आप तब तक टाइप करते जाइएगा जब तक -999 नहीं दीजिएगा, तब तक ये चलते रहेगा ये, है ना, ये चलते यस सर। रहेगा, ये वैसा नहीं जैसा हम लोग बना रहे हैं, हम लोग में एक बटन प्रेस कीजिए तो आपको फिर क्रिएट करने मिलेगा, वैसा नहीं है, ठीक है, तो ये एक यस बार सर। में जितना नंबर डालना आप डालिए, लूप
से भी हो सकता है ये काम, आप लूप से भी कर सकते हैं, और यहाँ पे रिकर्शन से किया हुआ ये काम है ना, ठीक है। तो ये दूसरा है, तो यस। यहाँ पे पॉइंटर से काम चला दिया है, ठीक है, इसीलिए पैरामीटर में है, ठीक है, पैरामीटर्स दिखा है, ठीक है। तो ये अलग टाइप का हो गया क्वेश्चन, पूरा हम लोग जैसा कर रहे हैं वो नहीं है ना, ठीक है। तो लेकिन देखिए यहाँ पे कहीं पे भी वो पॉइंटर टू पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है, पॉइंटर्स है सब जगह, पॉइंटर पॉइंटर इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है, बट पॉइंटर टू पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज नहीं किया हुआ है ना, ठीक है। हम्म। तो और भी इसका डेटा स्ट्रक्चर बुक में भी अलग टाइप से बनाया हुआ है, तो बहुत जगह, जैसे मान लीजिए बुक में भी क्या करेगा ना, आप देखिएगा इस तरह से काम चला लेगा, जैसे अभी हमने दिया था ये नोड वाला को ऊपर डाल के काम चला लेगा, क्योंकि वो पॉइंटर टू पॉइंटर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देता है सिचुएशन को, है ना, ठीक है। तो बट अब हम लोग को सीखना है, और मतलब किसी भी स्थिति से निकल जाना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये जो है, ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा, ठीक है, इट्स अ वेरी यूजफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, बिकॉज देखिए मान लीजिए अगर हम ग्लोबल को खराब मानते हैं, ठीक है, मान के चलिए, ठीक है, या अच्छा यस सर। आपको तो कहीं ना कहीं काम करने जाना है ना पहले, टू गेट जी सर। एक्सपीरियंस, ठीक है, यू हैव टू वर्क समवेयर, है ना। जैसे हम यस लोग ने सर। भी 10-12 साल कहीं काम किया, उसके बाद में ही हम लोगों ने अपना कुछ करने का सोचा, ठीक है। तो उससे पहले तो हम लोग ने भी काम किया। तो जब काम करते हो तो आपको दूसरा का इच्छा से करना पड़ेगा, आप चाहे जितना भी ठीक क्यों ना हो, सही क्यों ना हो, ठीक है। तो एक इंग्लिश में भी कहावत है ना, बॉस इज ऑलवेज राइट, चाहे वो गलत भी क्यों यस। नहीं बोलता है, मतलब वो बॉस हमेशा सही रहेगा। तो आपको तो उसी के हिसाब चलना होगा। तो अब मान लीजिए आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ पे पॉलिसी है, ठीक है, कि आपको ग्लोबल वेरिएबल यूज करना ही नहीं है, बल करना ही नहीं है, ठीक है, यू ऑलवेज हैव टू यूज पैरामीटर्स, मतलब पैरामीटर पास करना है, ठीक है। तो सही बात है कि जो रिस्क पोज होता है, जैसे अभी हमने देखा ग्लोबल को कोई भी चेंज कर सकता है, कोई भी फंक्शन गलती से चेंज कर सकता है, अगर कहीं पे बग होगा तो वो अल्टीमेटली बाकी जगह भी बग क्रिएट कर देगा ना, ये हो सकता है, ठीक है। तो उससे यस सर। बचने के लिए पैरामीटर पासिंग इज ऑलवेज बेटर, ठीक है, हमेशा बेटर रहता है, चलिए ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पैरामीटर पासिंग ही यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो अब ये स्थिति में तो नहीं हो पा रहा था ना अगर हम सिंगल पॉइंटर यूज करेंगे तो, ठीक है, हम्म। बिकॉज अभी हमको वेरिएबल का वैल्यू चेंज नहीं करना था, हमको एक पॉइंटर का ही वैल्यू चेंज करना था, ठीक है। तो उसके लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पॉइंटर का पॉइंटर रेफरेंस यूज करना एड्रेस। पड़ेगा, पॉइंटर का एड्रेस यूज यस करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है ना, देखिए पॉइंटर का एड्रेसेस मैंने पास किया यहाँ पे, है ना, ठीक है। यस सर। यस सर। तो अभी आपको क्या सोच के चलना है ना, अभी आपको सोच के चलना है कि मतलब दिस इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, आप ये सोचिए, ठीक है, कि हमने एक हम्म। पॉइंटर बनाया है इस वेरिएबल का, मतलब एस्ट्रिस्क फर्स्ट नाम का वेरिएबल है उसका, मतलब ये पूरा आप वेरिएबल का नाम ही मान के चलिए, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा, पूरा पूरा सिनेरियो आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है फिर, ठीक है। उसके बाद में तो फिर सिंपल है, उसके बाद तो मतलब ये जहां जहां हम लोग सिर्फ फर्स्ट लिख रहे थे वहां वहां एक स्टार लगा दिया हमने, और जहां जहां हम लोग स्टार फर्स्ट लिख रहे थे वहां वहां हमने 2 स्टार लगा दिया, देखिए बस, है ना, यही चीज है, ठीक है। तो यस सर। ये हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पॉइंटर टू पॉइंटर कॉन्सेप्ट है। अब आगे चल सकते हैं हम लोग, है ना, तो अभी तक ठीक है ये। सर एक छोटा सा प्रोग्राम हाँ, कर देते पॉइंटर टू अच्छा पॉइंटर का। चलिए चलिए, हाँ कर ही देते हैं, ठीक है। यस सर। अब देखिए सबसे पहले एक पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं हम लोग, आई एन टी पी करके, है ना, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंटर है, इससे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम लोग, आई एन टी ए इज इक्वल टू 10 ऐसे करके, है ना। देखिए पॉइंटर का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, जब हमको रिमोटली एक्चुअली, ठीक है, इस वेरिएबल का वैल्यू जब चेंज करना पड़ता है तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, कि एक दूसरा फंक्शन है यहाँ पे, सपोज आई एन टी एफ यू एन फन, ठीक है, 1 ऐसे करके हमने बना दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक पॉइंटर ले लिया, ठीक है, ज्यादातर पैरामीटर पासिंग में आप पॉइंटर का इस्तेमाल देखिएगा, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंटर ले लिया, ठीक है। तो इसलिए पॉइंटर लिया बिकॉज हम चाहते हैं कि ए का वैल्यू को ये करना, चेंज करना, तो यहाँ पे इसका भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे वॉइड भी यूज कीजिएगा तो हो जाएगा, बिकॉज रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग चाहते हैं कि जब हम लोग यहाँ पे लिखे, ठीक है, हम लोग लिखे अगर पी, है ना, प्लस प्लस करे तो ए भी प्लस प्लस हो जाना चाहिए, हम लोग वो चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पी प्लस प्लस मतलब ए प्लस प्लस, ए ठीक है। प्लस प्लस प्लस। तो यस अब सर। अभी हम लोग एक काम कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पे आ गए हम लोग, और यहाँ लिख रहे हैं पी आर आई टी प्रिंट एफ, ठीक है, द वी एल यू वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, बी ई एफ ओ आर ई बिफोर सी एल एल आई एन जी कॉलिंग एफ यू एन फन 1, ठीक है, इज परसेंट डी फुल स्टॉप स्लैश एन, उसके बाद में कॉमा एम परसेंट, सॉरी ओनली ए, ऐसे करके दे दिया। और उसके बाद में फिर हम लोग आफ्टर, ठीक है, आफ्टर कॉलिंग ये करते हैं इस परसेंट डी, और बाकी सब सेम होगा, बस आफ्टर लगाते हैं, अब कॉल कर लेते हैं बीच में, है ना, तो एफ यू एन फन 1, और उसके बाद में हम लोग ए का, क्योंकि पॉइंटर है तो पॉइंटर को तो क्या चाहिए होगा, रेफरेंस चाहिए होगा, है ना, एड्रेस चाहिए होगा, दे दिया हमने, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे वो होगा, एक वार्निंग आएगा
क्योंकि हमने इसको ये नहीं किया, डिक्लेयर नहीं किया फंक्शन को, प्रोटोटाइप नहीं दिया इसका। तो यस सर। जीसीसी पॉइंटर टू पॉइंटर डॉट सी, तो देखिए आ गया वहां पे, है ना। तो इसको एक बार हम लोग क्या करते हैं, ऊपर जाके डिक्लेयर कर देते हैं। तो हो गया ठीक ठाक, यस सर। रन किया तो देखिए, है ना। तो क्या हुआ कि बिफोर कॉलिंग फन वन 10 और आफ्टर कॉलिंग फन वन 11 हो गया, है ना, ठीक है। तो देखिए यस पॉइंटर का सर। इस्तेमाल इसलिए होता है कि रिमोटली, ठीक है, आप रिमोटली क्या कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे यूज है, ये एक कॉमन यूज में बता रहा हूँ कि रिमोटली आप इसका वैल्यू चेंज कर सके, है ना। तो इसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए हम लोग अलग अलग उसमें फंक्शन में, ठीक है, बट स्टिल हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ए का वैल्यू चेंज कर दिया यहाँ वैल्यू से ना वैल्यू को रिमोटली, मैनिपुलेट कर दिया। है ना, यस मैनिपुलेट सर। कर दिया, ठीक है। अब पॉइंटर का काम वहां पे भी आता है जब आपको वेरिएबल का नाम भी नहीं पता है, तो भी काम आता है, जैसे वो जो हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में इस्तेमाल करते हैं ना। तो डायनेमिक मेमोरी यस। एलोकेशन बिना पॉइंटर का कभी आप अचीव कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है ना, ठीक है। तो यस वो सर। एक यूज हो गया उसका। तो देयर न्यूमरस यूजेस, तो दो यूज हमने अच्छा वाला देख लिया अभी, है ना। अब देखिए, अब यस सर। सपोज, ठीक है, अब सपोज हमको क्या करना है ना, हमको मान लीजिए यही काम, ठीक है, यही काम हमको मतलब ए का वैल्यू मैनिपुलेट करना है, ठीक है, बट कहीं और से फिर से, ठीक है, जैसे हमको एफ यू एन फन, हो सकता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो में बता रहा हूँ, हो सकता है, लेकिन मुझे ए का वैल्यू पास नहीं करना है, मुझे पी का वैल्यू पास करना है, ठीक है, ये जो पी है इसको पास हैशटैग करना है पी। यहाँ पे, हाँ एस्ट्रिस पी सर का यहाँ वैल्यू, हैशटैग पी की बात कर रहे हैं ना। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, है ना, इसको हमको पास करना है, मतलब हमको सीधे सीधे ए तक पहुंचना ही नहीं है, मतलब हमको ए के बारे में मालूम ही नहीं है, समझ लीजिए, ठीक है, ए के बारे में पता ही नहीं है, हम लोग को पी के बारे में पता है, मतलब यहाँ पे पास होगा पी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पास करेंगे पी को, मान लीजिए यहाँ पे भी, यहाँ एक क्यू ले लेते हैं हम लोग, है ना, एक पॉइंटर क्यू ले लेते हैं, और अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इसका वैल्यू ले लिया है पी का, एंड हियर वी विल कॉल फन टू, और यहाँ हम लोग पी को पास करेंगे, ठीक है, विल पास पी, और ये जो इंक्रीमेंट का काम है हम यहाँ से करवाएंगे, इंक्रीमेंट का काम हम यहाँ से करवाएंगे, है ना, ठीक है। तो यस सर। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्यू और प्लस प्लस, लाइक दिस, ये काम हमको करवाना है ना, ठीक है। बट अभी देखिएगा, अभी होगा नहीं, अभी देखिएगा, अभी ये काम होगा नहीं, ठीक है, बिकॉज हम लोगों ने सही अप्रोच अपनाया नहीं यहाँ पे ना, ठीक है। तो अभी ये क्यू को यूज करके आप यहाँ रीच कर ही नहीं सकते एक्चुअली में, ठीक है, तो समथिंग एल्स विल हैपन, ठीक है, समथिंग एल्स विल हैपन। तो क्या होगा देखते हैं हम लोग। तो एक तो सबसे पहले क्या हो रहा है, अच्छा वो कॉन्फ्लिक्टिंग टाइप्स आ रहा है, वो इसको डिक्लेयर कर देते हैं हम लोग ऊपर। तो अब सबसे पहले एरर वगैरह अब बहुत कुछ एरर आ आ रहा रहा है। है। अच्छा ऊपर में INT, अच्छा अच्छा ये थोड़ा सेमी कॉलन प्रॉब्लम कर दिया, चलिए हो गया। तो देखिए, यस सर। तो होने को तो हो गया, यहाँ पे तो दिखा तो रहा है हमको, ठीक है, 10 क्या हो गया, 11 हो चुका है, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ इट हैपन, ठीक है, कैसे करके ये हो गया। तो देखिए, तो अभी क्या हुआ कि हमने, अच्छा ये दूसरा चीज हुआ एक्चुअली में, इट इट वाज समथिंग एल्स, ठीक है, ये कुछ और चीज हुआ, कैसे हुआ ये देखिए ना, कि हमने यस क्या सर। किया, हमने ए का वैल्यू कॉपी किया, क्या में पी के अंदर में कॉपी कर दिया हमने, ठीक है, मतलब ए का यस एड्रेस सर। कॉपी कर दिया पी के अंदर में, और उसके बाद में देखिए, अब ये जब आपने लिखा ना, ऐसे करके आपने लिखा, व्हेन यू रोट लाइक दिस, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्या पास कर रहे थे, आप ने क्या पास किया, आपने पी का वैल्यू जो कि ए का एड्रेस था वो आपने पास किया, इसको देखिए, ठीक है, ए का एड्रेस आपने पास कर दिया इसको, ठीक है। और मतलब ये दोनों एक ही चीज को पॉइंट कर रहा है, पी भी ए को पॉइंट कर रहा है और क्यू भी ए को पॉइंट कर रहा है, तो ये तो काम हो गया हमारा, पर्पस सॉल्व हो गया, ठीक है ना, एक तरह से, ठीक है, पर्पस हमारा यस। सॉल्व हो गया, ठीक है। बट ठीक है, तो ये अलग चीज हो गया, बट अगर हमको इसको मैनिपुलेट करना था, मतलब पी को अगर मैनिपुलेट करना था हमको, तो वो तो नहीं हो पाया एक्चुअली, ठीक है, वो नहीं हो यस पाया, अगर पी सर। को मैनिपुलेट करना था हमको तो वो नहीं हो पाया, ठीक है। तो अगर पी को मैनिपुलेट करना होगा हमको, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज अ डबल पॉइंटर ओवर हियर, ठीक है, ऐसे करके हमको यूज करना होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में, तो ऐसा करने से भी नहीं होगा, अगर हमको इसको अगर चेंज करना है, ठीक है, ए का वैल्यू चेंज करना है, देन वी हैव टू यूज दिस। तो अभी और मैं कुछ करके दिखाता हूँ यहाँ पे, पहले तो मैं सेम रिजल्ट आप ऐसे करके भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, यू विल गेट द सेम रिजल्ट लाइक दिस आल्सो। तो एक अच्छा हाँ, क्योंकि अब ये वन। डबल पॉइंटर हो गया, तो पी का भी एड्रेस हमको भेजना पड़ेगा, तो अब एक लिंक बन गया एक्चुअली में, ठीक है। तो पहले क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा था, दोनों को मैं दिखाता हूँ। तो देखिए रिजल्ट हमेशा वही सेम आ रहा है, ठीक है, बट व्हाट वाज द डिफरेंस, देखिए एक ये नोट करके मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो बिफोर व्हाट वाज हैपनिंग इज, ठीक है, तो सपोज ये हमारा ए है, ठीक है, ये हमारा ए है, जिसके अंदर में हम लोग ने 10 डाला हुआ था, ठीक है।
है ना। तो अब इसका एड्रेस किसके पास में था, ए का एड्रेस था पी के पास में, ठीक है। तो हम लोग ऐसे यहाँ पे ए लिख देते हैं, ठीक है। और जो पहला केस था, ठीक है, उसमें क्यू के अंदर भी क्या हुआ, क्यू के अंदर भी ए का एड्रेस चला गया, मतलब एक्चुअली, ठीक है, इसका एड्रेस यहाँ कॉपी कर दिया गया, मतलब बोथ वर पॉइंटिंग टू ए, ठीक है, बोथ वर पॉइंटिंग टू ए, ऐसे करके हो रहा था, ठीक है। दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग, है यस। ना, बोथ वर पॉइंटिंग टू। तो अभी चाह के भी आप क्यू से इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, पी को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज असल में रिलेशन ऐसा था, आंसर उस समय आ गया जो हम चाह रहे थे, 11 तो हो गया, ठीक है, बट इट वाज लाइक दिस, है ना, ऐसे करके हो रहा था, ठीक है। लेकिन अगर हमको इसको मैनिपुलेट करना है, मान लीजिए, ठीक है, इसके साथ में कुछ काम करना है, ठीक है, इसका एड्रेस हमको चेंज करना है, ठीक है, या व्हाटएवर, मतलब इसका वैल्यू हमको चेंज करना है, तब तो नहीं होगा ऐसे करके, ठीक है। तो हमको यस सर। इसका एड्रेस चाहिए होगा, ठीक है, वी वांट इट्स एड्रेस, है, ठीक है, तो इसका एड्रेस उसको देना होगा। तो अभी पी जो का काम एड्रेस। हमने किया, हाँ, पी का एड्रेस इसको देना होगा क्यू को, तो अभी जो हमने काम किया ऐसे करके किया हमने, ठीक है। हमने ए को मैनिपुलेट किया, बट हमने थ्रू पी मैनिपुलेट किया, देखिए, है ना, ऐसे करके नहीं हो रहा अभी। अब कनेक्शन ऐसे हो गया, मतलब क्यू इज कनेक्टेड टू पी एंड पी इज कनेक्टेड टू ए, ए। ऐसे करके हो रहा है अभी, है ना, ठीक है। मतलब इसका यस। एड्रेस, पी का एड्रेस अब इसके अंदर है, तो अब एक ए का एड्रेस नहीं इसके पास में, इसके पास में किसका एड्रेस है, पी का एड्रेस पी है ना, का। ठीक है। तो अगर अगर हम यहाँ पे लिखते थे, है ना, अब वापस में जाता हूँ, अगर हम लोग यहाँ पे लिखते थे सिर्फ एस्ट्रिस क्यू प्लस प्लस, तो क्या होता था, तो पी का एड्रेस इंक्रीमेंट हो जाता था, पी का एड्रेस इंक्रीज हो जाता था एक्चुअली में ना, ठीक है। चलिए करके देखते हैं काम, देखिए। तो अभी आंसर में क्या आ रहा है, 10 10 आ रहा है, ठीक है। तो क्यों यस सर। इंक्रीमेंट नहीं हुआ, बिकॉज इसके पास में जो एड्रेस था ना, इसके पास में जो एड्रेस था पी के पास में, वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। वो मतलब अब वो भी ए को पॉइंट नहीं कर रहा है असल में, ठीक है, पी भी ए को पॉइंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पी भी किसी, तो हालांकि इसका हम लोग वैल्यू कहीं से देख नहीं रहे हम लोग, ठीक है, इसीलिए क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो वो भी चाहे तो आप कर सकते हैं, जैसे हर जगह आप क्या कीजिए, जैसे यहाँ पे हम ए प्रिंट का है। एड्रेस प्रिंट करा के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ए का एड्रेस प्रिंट करा के देखते हैं, प्रिंट एफ, और उसके बाद में ADDRESS एड्रेस ऑफ ए, ऐसे करके लिखते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक टैग लगा देते हैं MEN मेन करके, कि ये जो लाइन है वो मेन से प्रिंट हो रहा है ना। तो एड्रेस हमेशा %p से प्रिंट होगा, फुल स्टॉप स्लैश n, और ए का। और उसके बाद में %a, ए। ठीक है। यस सर। अब अगर p के पास में है ना, देखिए, अब बिफोर कॉलिंग, मतलब वो fun2 को कॉल करने से पहले हम लोग देखते हैं a के अंदर में, मतलब p के अंदर में क्या एड्रेस था, ठीक है, p का वैल्यू क्या था, है ना। तो PRINT प्रिंट ऑफ, उसके बाद में ये हम लोग कहाँ से fun1 से प्रिंट करें, तो ऐसे हमने कर दिया। तो अभी यहाँ पे लिखते हैं हम लोग VALU, वैल्यू ऑफ p, जो कि एड्रेस ऑफ a है, ठीक है, जो कि एड्रेस ऑफ a होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है, इज %p डॉट स्लैश n, कॉमा, सिर्फ p को प्रिंट करके देखिए, बिकॉज p के पास में a का एड्रेस है ना, ठीक है। और ये सेम लाइन, ठीक है, सेम लाइन, क्यू के लिए। तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग बिफोर फन, है ना, BE, फन वन कर देते सर। हाँ, बिफोर fun2, मतलब ओके fun2 सर। को कॉल करने से पहले, ठीक है, क्या वैल्यू था, हम्म। बिफोर कॉलिंग fun2 एंड आफ्टर कॉलिंग fun2 क्या हुआ, क्योंकि देखिए fun2 को हमने यहाँ पे कॉल किया, इसके बाद में कुछ चेंज हुआ क्या, तो असल में ये नो लॉन्गर एड्रेस ऑफ ए होगा, इसलिए मैं हटा देता हूँ इसमें ना ये लाइन को, तो वो आप देख लीजिएगा कि ये एड्रेस ऑफ ए होगा, है ना। और फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्यू का वैल्यूज को प्रिंट करते हैं ना, क्यू का वैल्यूज को प्रिंट करते हैं, क्यू क्या दिखा रहा है हमको, तो fun2 वैल्यू ऑफ क्यू, ठीक है, विच इज द एड्रेस ऑफ पी, सबसे पहले एड्रेस ऑफ पी, ठीक है। तो बिफोर कॉलिंग तो नहीं लिखेंगे आफ्टर। हम लोग, बिफोर इंक्रीमेंटिंग लिख सकते हैं आप, ठीक है, ठीक है, बिफोर इंक्रीमेंटिंग, और यहाँ पे हम लोग को क्यू डाल देना होगा, ठीक है। तो क्यू के पास में किसका, पी का एड्रेस है, ठीक है, असल में ना। और आफ्टर इंक्रीमेंटिंग भी आप देख लीजिए, ठीक है, आफ्टर इंक्रीमेंटिंग भी आप देख लीजिए। यस सर। तो अभी ये क्यों इस तरह का दिखा रहा है, अच्छा ठीक है, देखते हैं, नहीं ठीक है। और इसको फिर ऐसे भी देख लीजिए, आफ्टर करके भी देख लीजिए। तो अब ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये हमको कुछ समझा देगा, तो अब एनालाइज कीजिए इसको, है ना, ठीक है। यस तो सर। देखिए, तो अब मेन से, अच्छा एक तो गड़बड़ किया हमने यहाँ पे, तो इसको ठीक करते हैं पहले, फिर आते हैं हम लोग। ये फन टू नहीं, ठीक तो लिखा ना हमने, फन2 एंड फन2 यस ठीक सर, लिखा ठीक हुआ तो है, है। हाँ ठीक है। असल में वो लास्ट में ये आ रहा है, फन1 वाला बाद में आ रहा है, क्योंकि कॉल तो यहाँ पे है ना। चलिए सही है। यस सर।
तो अब देखिए, अब इसको दिखेगा तो अब एड्रेस ऑफ ए ये दिखा रहा है आपको, ठीक है इक्वल है है सर ना। फन टू अभी में। सेम वैल्यू इसका और इसका सेम है, ठीक है, मतलब यस बिफोर सर। कॉलिंग फन टू, लेकिन रिमेंबर, ठीक है, बिफोर कॉलिंग फन टू ये दोनों एड्रेस सेम है, ठीक है। बट जैसे ही, ठीक है, ये तो बिफोर इंक्रीमेंटिंग हो गया। बिफोर इंक्रीमेंटिंग देखिए कितना था, 8 था, देखिए ना, B8 करके आ रहा है, ठीक है। यस सर। और उसके बाद में आफ्टर इंक्रीमेंटिंग देखिए क्या हुआ, वो तो भी उतना ही दिखा रहा है हमको, ठीक है, उतना ही है ना, 016 B8 करके दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन उसके यस बाद सर। में वैल्यू ऑफ, ठीक है, P आफ्टर कॉलिंग फन टू, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा D8 हो जा रहा है, ठीक है, कुछ और हो जा रहा है, वहाँ पे यस सर। इंक्रीमेंट हो जा रहा है असल में वैल्यू उसका, है ना, ठीक है। यस सर। और फिर ये देखिए वैल्यू ऑफ A, ठीक है, आफ्टर कॉलिंग दिस इज 10, तो ये तो खैर पहले से आ रहा था ना, ठीक है। तो यही मैं बता रहा था कि देखिए शुरू में तो P के पास में A का वैल्यू आ गया था, बट बाद में वो A का जो था वो इंक्रीमेंट हो गया, देखिए, ठीक है, A वाला जो था वो इंक्रीमेंट हो गया है ना, ठीक है। और फिर से ये बिफोर इंक्रीमेंटिंग है ना, बिफोर इंक्रीमेंटिंग ये था और बिफोर कॉलिंग ये था, ठीक है। और उसके बाद में जब इंक्रीमेंट हुआ तो देखिए ये वैल्यू था विच इज सेम एक्चुअली, ठीक है। और उसके बाद में जब आपने यहाँ पे वो कॉल खत्म हो गया हमारा, ठीक है, व्हेन दिस कॉल वाज ओवर, ठीक है, तो उसके बाद में देखिए हमारा वो आया, मतलब इसका वैल्यू फिर चेंज हो गया, ठीक है, P का वैल्यू फिर चेंज हो गया, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे Q इज सेम, बिकॉज देखिए हमने Q में कुछ चेंज नहीं किया, देखिए Q में कुछ चेंज किया कुछ नहीं, हमने किस में चेंज किया है, तो ये भी आप डिस्प्ले करा के देख लीजिए, ठीक है, ये भी आप डिस्प्ले करा के देख सकते हैं चाहने से कि ये जो %Q में हमने जो लिखा, ठीक है, वो क्या हुआ, ठीक है। तो %Q में असल में वो Q का Q के अंदर जो एड्रेस है वो था, ठीक है, ये जो है इसको अगर आपको चेक करना है तो ये भी चेक कर लीजिए, इसको भी चेक करके देख लीजिए। तो यहाँ पे लगा दीजिए % वाला, ठीक है, और उसके बाद में ये एड्रेस ऑफ P नहीं है एक्चुअली में, ये एड्रेस ऑफ Q होगा, बट एक बार रहने देते हैं हम, ठीक है, एक बार ऐसे हम लोग सिर्फ लिखते हैं ये, उसके बाद में सेम लाइन को आफ्टर इंक्रीमेंटिंग में डाल देते हैं, नीचे डाल देते हैं। चलिए, तो अब देखिए ना वहाँ पे, तो ये तो ठीक है, ये हमारा A का वैल्यू था, तो बस ये और ये सेम है, जब तक वो आपने वो फन 2 या फन 1 ये सब को कॉल नहीं किया, तो फन 2 कॉल नहीं किया, तब तक दोनों सेम था। बट जैसे फन 1 आया तो देखिए इंक्रीज हुआ बाय 4 बाइट्स, ठीक है, 4 बाइट, क्योंकि इंटीजर कितना होता है, 4 बाइट होता है। तो इसके अंदर का जो एड्रेस था ना, P के अंदर का जो एड्रेस था वो इंक्रीज हो गया, देखिए, ठीक है। और ये कहाँ से आ रहा है, यस सर। देखिए, ये फन 2 में वैल्यू ऑफ Q जो कि एड्रेस ऑफ P है एक्चुअली में, ठीक है, तो वो इंक्रीज हो गया है ना, ठीक है। फिर अब ये देखिए बिफोर इंक्रीमेंटिंग है ना, बिफोर इंक्रीमेंटिंग वो वैल्यू कितना था, इतना था, देखिए ये असल में A का एड्रेस है जो कि P का वैल्यू था, ठीक है, जो कि P का वैल्यू था एक्चुअली, ठीक है। तो वो इतना ही था, देखिए ये दोनों सेम था, ये और ये देखिए बिफोर इंक्रीमेंटिंग। बट जब इंक्रीमेंट किया गया, देखिए आफ्टर इंक्रीमेंटिंग है ना, आफ्टर इंक्रीमेंटिंग क्या हुआ, वो 38 हो गया, देखिए, ठीक है, आफ्टर इंक्रीमेंटिंग 38 हो गया ना। और यस फिर सर। ये वाला जो था, ये मैंने गलती किया, ये भी आफ्टर इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे, आफ्टर इंक्रीमेंटिंग, तो ये सेम वैल्यू देखिए, ये और ये सेम वैल्यू आ गया दोनों में, ठीक है। और यस फिर सर। उसके बाद में वैल्यू ऑफ P आफ्टर कॉलिंग फन टू फिर और इंक्रीज हो गया एक तरह से ना, ठीक है। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर एक्चुअली, ठीक है, क्या हो रहा है, ठीक है, कि अब वही नोटेशन समझ लीजिए सिर्फ, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो जब भी ये यूज करते हैं ऐसे करके, तो इसका मतलब है कि ये एक वेरिएबल के साथ कनेक्ट हो सकता है, याद रखिएगा ना, ठीक है। और आप कुछ भी इसके साथ मैनिपुलेशन करते हैं तो वेरिएबल को जाके इफेक्ट करेगा, ठीक है, जैसे हो रहा था। बट जब आप यस ये सर। यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये एक पॉइंटर के वो साथ कनेक्ट होगा, पॉइंटर। याद रखिएगा, ठीक है ना, इट विल कनेक्ट टू अ यस सर। पॉइंटर, ठीक है। और आप पॉइंटर। पॉइंटर को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, इससे पॉइंटर को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, इससे एक वेरिएबल का वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हैं आप, है ना, ठीक है। बट यस पॉइंटर को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, और अगर पॉइंटर को मैनिपुलेट करना है तो इसको, ठीक है, इसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, यस सर। तो थोड़ा सा इसमें समय भी देना पड़ेगा सब चीज में, जैसे अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता सीरियसली, ठीक है, कि अब एक बार में इसको समझ जाएगा बोल के, है ना, ठीक है, क्योंकि जब मैंने भी सीखा था यस तो सर। मुझे समय लगा था सब चीज को। तो इसको रहने देते हैं हम लोग, ये प्रोग्राम को यहाँ पे, मतलब आपके लिए, ठीक है, सो दैट यस सर। ये अभी अपडेट भी कर देता हूँ मैं, तो इसको अपना से भी करके देखिएगा, थोड़ा समय बिताइएगा इसके साथ में ना, ठीक है, देन यू विल यस सर। अंडरस्टैंड इजीली, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद में आते हैं वापस हमारा लिंक लिस्ट वाला में, तो अगर हमको पैरामीटर के थ्रू अगर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है देन वी हैव टू यूज दिस, है ना, ठीक है। और यूज करना अच्छा भी है ना, कब सीखेंगे हम लोग ये सब चीजें, ठीक है। इफ वी हैव यस सर। टू बिकम अ गुड प्रोग्रामर, ठीक है, तो हम लोग को तो ये सब चीज आना चाहिए, ठीक है। तो कब सीखेंगे, कब तक वेट करेंगे, तो ये अच्छा मौका है, सीखेंगे इसको अभी हम लोग, है ना, ठीक है। यस। यस सर।
तो चलिए, तो अब हमको एड्रेस वेड्रेस मिल रहा है सब जगह जो एड्रेस चाहिए था, तो नाउ वी कैन रिमूव दोस लाइंस, है ना, वो जो लाइन है जहाँ पे हम लोग लिखा हुआ था, ये सब लिखा हुआ था, उसको हम लोग हटा देते हैं, अब वो सब काम नहीं है। तो उस समय क्या हो रहा था, हमको एड्रेस नहीं मिल रहा था, उसके कारण सारा दिक्कत हो रहा था हम लोग को, है ना। तो अब जी इसको सर। भी हटा देते हैं। तो देखिए, यही सब रीजन है ना जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर क्या लगता है, मुश्किल लगता है कहीं ना कहीं, ठीक है कि अच्छा बहुत सारा क्योंकि सी में तो इतना डीप जाते हैं हम लोग, नहीं जाते हैं ना कभी भी। नहीं सर, हालांकि ये सी है, विदाउट। एक्चुअली इट इज सी, है ना। यस सर। तो ठीक है, तो बट इतना यस अंदर हम लोग जाते नहीं है। ओके, सर डू वाइल का यहाँ पे क्या काम है, एक बार फिर बताते सर। एक मिनट है मृत्युंजय, फिर कोई आया है, चिल्ला रहा है बाहर से। यस सर। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। यस सर। ये नोटेशन को हटा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे ना डुवाइल में क्या हो रहा था कि वो ओपन कर लेते हैं एक बार, रुकिए, ड्रॉ डॉट आईओ। पहले सब वैल्यू को इंसर्ट करना है, फिर नल चेक करना है। हाँ, पहले तो वैल्यू को इंसर्ट करने का काम तो हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, और ये यस हम सर। लोग ये लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसा लॉजिक यहाँ पे बना रहे हैं कि जब तक वो नल नहीं मिल जाए तब तक, क्योंकि पूरा लिस्ट प्रिंट करना है ना हम लोग को, और हम यस लोग को सर। मालूम है कि जो लास्ट वाला नोड होगा वो नल से खत्म होगा, है ना, वो हम लोग को पता है। तो यस सर। वही काम हम लोग वहाँ पे कर रहे हैं कि वी आर चेकिंग कि नल कहाँ पे मिल रहा है ना। तो हम लोग को मालूम है कि ये जो हमारा लिंक लिस्ट है, इसमें ये जो लास्ट वाला जो नोड होगा, है ना, उसी में क्या होगा, नल होगा, है ना। यस सर। तो यही चेक करते हुए हम लोग को यहाँ पे पहुंचना है, ठीक है, कि यस यस इससे सर। पहले का जितना नोड है सबका हम लोग को वैल्यू प्रिंट करते जाना है, और यहाँ पे हम लोग को रुक जाना है, ठीक है, आके, है ना। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब तक करंट का जो नेक्स्ट है नल नहीं होता है, तब तक ये लूप को क्या करते जाना है, हम लोग को रिपीट करते जाना है ना, ठीक है। यस सर। तो मेरे ख्याल से ये तो बना बनाया ठीक लग रहा है मुझे, और ये वाला भी ठीक ही लग रहा है अभी, क्योंकि कल तक सब सही था, लेकिन सिर्फ वो फर्स्ट का जो वैल्यू हम लोग को नहीं मिल रहा था ना, मतलब फर्स्ट के अंदर एड्रेस नहीं जा रहा था, इसी के लिए क्या हो रहा था, वो दिक्कत शायद हो रहा था मेरे ख्याल से। और यस सर। ये भी हटा देते हैं हम लोग, इसका भी काम नहीं है हम लोग सर इसे। जैसे हाँ नल तक मुझे, सर नल तक मुझे हाँ जानना है, हर एक लिस्ट में पहला जो नोड है वो मतलब वैल्यू रहता है, और सेकंड जो हाँ, बॉक्स है उसमें उसमें एड्रेस एड्रेस रहता रहता है है नेक्स्ट वाले नोड का। नेक्स्ट वाले नोट का, है ना। तो यही मतलब एड्रेस आपको आगे लेके जाता है ना, जो हमने यस। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए अभी तक लिखा नहीं, एक्चुअली मैंने उसको लिखा नहीं है अभी तक, बिकॉज देखिए अभी हमने जो कोड बनाया हुआ है, देखिए क्या के लिए बनाया है हमने, इंसर्टिंग फर्स्ट नोड का ही। इंसर्टिंग। सब्सिक्वेंट नोड का यस। तो कोड ही नहीं बना हुआ है अभी, मतलब अभी एक ही नहीं नोड होगा सर। वहां पे, है ना। तो ये यस लूप सर। अभी एक से ज्यादा बार चलना नहीं चाहिए, एक ही बार में बंद हो जाना चाहिए, अगर सब चीज ठीक ठाक है तो। ऑब्वियसली बग हो यस सर। सकता है जो अभी मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। यस तो सर। मैंने वो चीज लिखा ही नहीं कि आगे कैसे बढ़ा जाएगा, ठीक है, अभी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, असल में एक और लाइन आएगा आगे बढ़ने के लिए ना, ठीक है। तो वो लिखेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट नोट भी प्रिंट करता है कि नहीं करता है, उसको चेक कर लेते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि कल तो वहीं पे हम लोग यस फंस गए थे। यस सर। लिंक लिस्ट ऑपरेशंस, तो एंटर वैल्यू, मतलब ये इंसर्शन वाला कोड चल रहा है, तो हमने 50 डाल दिया, एंटर दबाया, ठीक है, तो देखिए प्रिंट तो एंड कर रहा है, 50 प्रिंटिंग एंटर द लिस्ट दिख रहा है, लिस्ट। ठीक है। तो मतलब यस सर। एक तो हो गया, एक जा रहा है उसके अंदर में, ठीक है। तो अब एक और काम करना होगा हम लोग को, एक मेनू भी तैयार कर लेना होगा, बिकॉज ये एक डालने से तो नहीं होगा, हम लोग को एक से ज्यादा डालना नहीं। होगा, है ना, नहीं तो कम हमारा तो यस प्रोग्राम सर। बंद हो जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स यस सर। क्रिएट द मेनू हियर ओनली। तो इसी में मेनू बनाने के लिए हम लोग एक वाइल ले लेते हैं। while and then ask for choice sir. हाँ, तो एक तब तक इनफाइनाइट लूप ही बना लेते हैं यहाँ पे, और ब्रेक का कोड अंदर में डाल देंगे, ठीक है। तो फिर Yes sir. printf, तो
फर्स्ट ऑप्शन हो गया मान लीजिए हमारा प्रिंट का ही, प्रिंट लिस्ट। यस सर। सेकेंड जो ऑप्शन हो गया वो हो गया इंसर्ट का, ठीक है, इंसर्ट, और यहाँ पे ब्रैकेट में अभी एंड कर देते फिलहाल, है लिख देते कि लास्ट में, ठीक है। इंसर्ट करने का कोड है अभी वो, बाद में हम लोग बीच में भी इंसर्ट करने का कोड लिखेंगे ना। यस सर। तो चलिए ये हो गया। तो अभी बाकी का हम बाद में ऐड करेंगे, तब तक हम लोग वो कर लेते हैं, चॉइस वॉइस ले लेते हैं यहाँ पे, प्रिंट एंटर एंटर CHOIC चॉइस, और लिख देते हैं यहाँ पे 0 to EXIT एग्जिट। 0 प्रेस करेगा तो एग्जिट हो जाएगा, और उसके बाद में स्कैन कर लेते हैं हम लोग, स्कैनफ %D, $& करके एक वेरिएबल ले लेंगे, इसको डिक्लेयर कर लेंगे ऊपर में ना, एक स्विच स्टेटमेंट चला लेते हैं हम लोग CH के बेसिस पे, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ बोल रहा है कांस्टेंट डालना होगा, तो पहले यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो 0 डाल देते हैं, और कोड में लिख देते हैं हम लोग EXIT, और उसके बाद में 0, है ना। तो अगर 0 दबाएगा तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा हमारा। तो ये CH को हम डिक्लेयर कर लेते हैं INT CH, एंड जब भी एग्जिट यूज करते हैं ना, तो इसके लिए वो std अच्छा है, ऑलरेडी है हमारे पास में, stdli भी चाहिए होता है, तो वो आ गया है, दिक्कत नहीं है। ओके, देन केस 1। तो केस 1 में ये जो फंक्शन है हमारा ना प्रिंट वाला, इसको हम लोग क्या करना होगा, कॉल करना होगा इसको, है ना। यस सर। जब भी सर हम 1 टिपेंगे तो वो फंक्शन कॉल हो हाँ, जाएगा। ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है, एंड देन ब्रेक। ब्रेक देन, यस। देन केस 2, डिस्प्ले के लिए। नहीं, केस 2 में ये इंसर्ट वाला है, 1 में मैंने डिस्प्ले डाल दिया था। ओके सर, प्रिंट लिस्ट, यस सर, यस सर। प्रिंट लिस्ट पहले क्यों कर, पहले इंसर्ट करेंगे तो ना सर हमको प्रिंट करना होगा। नहीं, ऐसे बना दिया मैंने कि अब जैसे हो सकता है ना कि फ्यूचर में हम लोग कुछ ये मतलब परमानेंट भी डाल दे, तो परमानेंट में तो हो सकता है कि पुराना डेटा, ठीक है, होगा तो उसको भी हम लिस्ट करके देख लेंगे, या इसको सर फाइल हैंडलिंग में अगर मतलब हाँ, अगर लेते हैं तो इम्प्लीमेंट फिर किया वहाँ। जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए तो यस वहाँ तो सर। ऑलरेडी है ना, डिस्प्ले का एक ऑप्शन पहले, भी मिल सकता है ऊपर में। तो खैर हाँ अपना है, कि, पर्सनल चॉइस है, जैसा डालना है डाल सकते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। यस सर, यस सर। तो ये जानबूझ के मैंने डाल भी दिया कि कुछ वैलिडेशंस देखने को मिलेगा एक्चुअली में, इसलिए मैंने ये जानबूझ के डाला ऊपर में ना, ठीक है, कि अभी जैसे हमारा कोड ब्रेक होगा बीच में, अब दिखिएगा अगर ठीक से नहीं किया हमने तो कोड ब्रेक होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे डाल देते हैं प्रिंट स्टेटमेंट, डाल देते प्रिंट एफ, और उसके बाद में एक स्लैश n देखें, इनवैलिड ऑप्शन, तो स्लैश n डाल देते, थोड़ा सा गैप रहेगा तो ठीक लगेगा दिखने में। यस सर। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, सर ब्रेक को अंडरलाइन कर रहा है, ये लाइन के कारण कर रहा है, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। PRNT प्रिंट तो ठीक ही है, और डबल कोड स्लैश n अच्छा ठीक है, रहने देते हैं वो, यहाँ देख लेते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो ये बता देगा हम लोग को। देखिए यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं था, नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। वो लेट से कभी कभी वो करता है, रेस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो देखिए मेनू हमारा बन गया, ठीक है। तो अब मैं 1 दबाता हूँ, प्रिंट लिस्ट में जाता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने बोला ना यहाँ पे एक बग आ जाएगा, और ये देखिए, ठीक है। तो इसको तो हम लोग हैंडल करना पड़ेगा। प्रिंटिंग लिस्ट तो लिखा, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, क्योंकि हमारे पास कोई एलिमेंट है ही नहीं ना, तो तो सेगमेंटेशन, वो ढूंढ रहा हाँ, है, तो वो ढूंढ रहा है, वो लूप में तो एलिमेंट। चला गया, ठीक है, लूप में तो चला यस गया, सर, बट अल्टीमेटली जाके क्या हुआ, गड़बड़ हो गया है ना वहाँ पे, ठीक है। यस सर। तो इसीलिए उसको जाके हम लोग को वैलिडेट करना पड़ेगा, जो हमारा प्रिंट लिस्ट वाला है, कि अगर ये जो फर्स्ट है, जैसे ये नोड में करंट आ गया, ठीक है, ऐसा करके, तो एक पहले इफ हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, डाल देते हैं यहाँ पे कि कि अगर अगर कोई मतलब कोई अगर एलिमेंट है तो फिर प्रिंट करे, वरना अदरवाइज वो लिफ्ट कर जाए, हाँ वो ब्रेक कर लिव जाए। कर जाए ना, ठीक है। तो इफ जो हमारा ये करंट है, CURRENT करंट इज इक्वल टू नल, है ना, अगर वो नल हो जाएगा तो हम लोग क्या तो करना है, हम लोग ब्रेक। को लीव कर जाना है। तो ये करंट को ऐसे लिखना होगा, ऐसे नहीं लिखना होगा, बिकॉज ये नॉर्मल पॉइंटर है, ठीक है, तो राइट लाइक दिस। यस सर, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दीजिए, ठीक है, एक स्टेटमेंट दे यस दीजिए, सर। लेट्स गिव द स्टेटमेंट एज, गो टू दे देते सर, 2 पे चला जाए, क्या मतलब पे, इंसर्ट करने के लिए। गो टू दे के 2 को उसको कंट्रोल ट्रांसफर कर दें। नहीं, गो टू क्यों यूज करेंगे हम लोग, यहाँ से जैसे देखिए दो तरीका है, या तो ये इफ में ये हो गया, एक पहले मैसेज दे देते हैं हम लोग, ठीक है, प्रिंट एफ, यस सर। कि हमारा लिस्ट एम्प्टी है, ठीक है।
तो list list is empty एंड ब्रेक कर देंगे या फिर मेन को फिर कॉल कर लेंगे? हाँ वही ब्रेक करना होगा। तो अब जैसे ये फंक्शन से तो ब्रेक मतलब लूप में ब्रेक काम करेगा ना, तो यहाँ तो लूप अभी नहीं है, हम लोग इफ में लिख रहे हैं, ठीक है। यस सर। नथिंग टू PRINT, तो हम लोग क्या करना होगा यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो दो तरीका है, या यस तो आप इसको एल्स बाकी का कोड एल्स में लिख दीजिए तो भी काम करेगा, ठीक है। लेकिन यस एल्स सर। में क्या होता है ना, फिर वो नेस्टिंग वाला प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे अगर लंबा कोड है तो फिर ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट कीजिएगा, फिर नीचे जाके ब्रैकेट बंद कीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए मेनी टाइम्स दिस इज ऑल्सो हेल्दी, आप ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये यूज कर सकते हैं। आप सिंपली रिटर्न लिख दीजिए, ठीक है, तो जहाँ पे कॉल हुआ यस तो सर। वहाँ पे वापस पहुंच जाएगा वो, ठीक है। दिस यस कैन बी सर। डन। यस सर। तो चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि एलिमेंट है नहीं हमारे पास फर्स्ट टाइम, तो ये आएगा ही नहीं, ये स्थिति आना ही नहीं चाहिए हमारे पास में ना, ठीक है। तो यहीं से लौट जाएगा वो, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, देखिए अगर 1 में जाते हैं तो देखिए ना, आ गया तो सर, आ गया वापस आ लिस्ट इज गया। एम्प्टी नथिंग टू प्रिंट, और वापस मेन्यू में आ गए हम लोग, है ना, ठीक है, वापस मेन्यू में आ गए। यस सर। अब यहाँ से आगे बढ़िए, अगर आपको इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कीजिए, ठीक है ना, एंड देन आगे बढ़ते रहेगा प्रोग्राम हमारा, ठीक है, इस तरह से। यस सर। तो इसीलिए मैंने जानबूझ के वो प्रिंट को ऊपर में डाला था कि इस तरह का सिचुएशन आए और हमको समझ में आए कि आगे वैलिडेट भी करना है। बिकॉज देखिए हमारा जो प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस होता है बहुत गंदा होता है एक्चुअली शुरू से ही, है ना, ठीक है। और जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ ना कि ये ऑनलाइन क्लासेस हम लोग को एक्चुअली बहुत ज्यादा मदद कर रहा है कि मतलब हम लोग ये स्टूडेंट्स के ऊपर काम करें, बिकॉज बैठ के काम करने का मौका मिल रहा है, जल्दीबाजी कुछ नहीं होता है ना। जैसे अगर ऑफलाइन में यस याद सर। होगा तो ये सब भी होता था ना, आने जाने में टाइम चला जाता था, कभी कुछ दिक्कत यस कभी कुछ सर। दिक्कत है, बस जैसे 10 मिनट लेट कभी 5 मिनट लेट, ये सब भी होता था। तो ये सब ऑनलाइन में थोड़ा सा कम है, अगर कोई डिसिप्लिन रहे ना तो इसमें मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। और स्पेशली ये सब दिखाने में तो कोई दिक्कत भी नहीं है, हम लोग मतलब ऑल द टाइम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर में रह रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ दूसरा के यस लिए ऑनलाइन क्लास ठीक नहीं है, मतलब अगर किसी को अगर हिस्ट्री पढ़ाना है तो आई थिंक फॉर देम ऑनलाइन इज नॉट गुड, है ना। या हमारा भी अगर वो सब पेपर्स होता है अगर जहाँ डिस्कशन ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है फिर ऑनलाइन उतना मजा नहीं आएगा, ठीक है, तब फिजिकल रहने से थोड़ा सा ठीक रहता है ना वो सब चीज में। बट ये सब के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब के लिए तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन भी अच्छा ही रहता है, ठीक है। तो लेकिन ऑनलाइन से क्या हुआ कि और स्पेशली 1-to-1 जो क्लासेस था ना, 1-to-1 में ज्यादा हमको समझ में आया कि स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट क्या होता है, नीड क्या होता है, कहाँ वो स्ट्रगल कर रहा है ना, ठीक है। क्योंकि ग्रुप में आप पढ़ाते हैं तो आप किसी एक मतलब 2-3 बच्चा ही होता है पूरा क्लास ड्राइव करता है नॉर्मली, पता है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। तो जैसे कॉलेज में सर। आप जाइएगा ना, कॉलेज में आप देखिएगा कि 4-5 बच्चा ऐसा होगा, अगर मान लीजिए 50-60 का कोई है क्लास है, तो उसमें से सिर्फ 4-5 बच्चा ऐसा होगा जो आपका क्लास ड्राइव करेगा, ठीक है। बाकी सब फॉलो करेगा, मतलब वो लोग को कभी ना डाउट होगा क्लास में ना कुछ होगा, है ना, जो आप बता दीजिए ठीक है वो लोग के लिए। बट देयर बी 2-3 स्टूडेंट्स या 4-5 स्टूडेंट्स होगा जो थोड़ा सा कुछ सवाल पूछेगा या थोड़ा सा ड्राइव करने की कोशिश करेगा क्लास को। पर धीरे धीरे क्या होता है जैसे आप आगे बढ़िएगा, मतलब क्लासेस आगे जाएगा, वो लोग भी थोड़ा सा हो जाता है, मतलब बाकी लोग के साथ में वो लोग भी कंप्लेसेंट हो जाता है, वो लोग भी उतना क्वेश्चन नहीं पूछता है। बट 1-to-1 में जैसे आज एक लड़का, जैसे आपसे पहले जिसका क्लास मैंने लिया था अभी, ठीक है, तो वो जो लड़का है वो डिप्लोमा कर रहा है अभी, एंड वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, है ना, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट उसमें दिखा है मुझे, तो मैंने उसके हिसाब से मैंने अपना क्लासेस को थोड़ा चेंज किया, ठीक है, कि उसको भी मैंने देखा कि उसका अभी बेसिक्स ही उतना क्लियर नहीं, तो उसको भी मैंने थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर में भी लगाया, ठीक है। ऑलरेडी किया हुआ डेटा स्ट्रक्चर वो मतलब अपना सिलेबस में, लेकिन फिर भी उतना समझ में, तो अब जैसे ये सब चीजें इतना जल्दी समझ में थोड़ी ना आ जाएगा जो अभी हम लोग कर रहे हैं, तो समझ में टाइम लगता है। तो मैंने और यस सर। बेसिक लेवल का मतलब लूप पे और प्रोग्राम्स कराना उसको चालू किया, तो अब धीरे धीरे उसको थोड़ा सा और इंटरेस्ट आ रहा है इस समय कोडिंग वगैरह में ना, ठीक है, तो ये थोड़ा सा फायदेमंद रहता है सब चीज। तो अभी चलिए, तो अब जैसे ये सब जो मैं डाल रहा हूँ बीच बीच में ना, ठीक है, कि आप वैलिडेट कीजिए, ठीक है, आप रिपीट मत कीजिए खुद को, या ये वाला शायद मैं पहले बच्चा लोगों को नहीं बताता था ऐसे करके, ये वाला जो टेक्निक है ना, कि मतलब बीच में आप ऐसे रिटर्न कर दी, दिस इज अ बेटर वे एक्चुअली, आपको कोड संभालने का ज्यादा तरीका अच्छा है, क्योंकि एल्स लगाएगा फिर वो ब्रैकेट आपको ध्यान में देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हमारे पास में एक स्मार्ट यस एडिटर बात अलग है, ठीक है, लेकिन फिर भी चांसेस रहता है कि आप ब्रैकेट मिसमैच कर देंगे यहाँ वहाँ, तो ये जब सिंपल तरीका हमारे पास अवेलेबल है तो क्यों नहीं हम लोग यूज करेंगे, दोनों बात एक ही है, ठीक है। हम लोग यहीं से एग्जिट हो जाएंगे, क्या सर। जरूरत है हम लोग को यहाँ ब्रैकेट तक भी जाने का, है ना, यहीं से एग्जिट हो जाएगा कोड हमारा, ठीक है, बेटर रहेगा। तो ऐसे करके ना, तो जितना ज्यादा हम लोग कोड लिखेंगे वैसे ही ये सब शॉर्टकट्स और मिलते जाएगा। तो चलिए अब ये तो हो गया हमारा, जब एम्प्टी है तो उसका वैलिडेशन हो गया, ठीक है। और उसके बाद में अभी तक हम लोगों ने क्या किया, ओनली वी हैव पुट द फर्स्ट ये वाला है ना नोड यहाँ पे डाल दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग को नेक्स्ट नोड के यस साथ सर। काम करना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आगे लेके नहीं चलूंगा इसमें और, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी मतलब काफी कॉन्सेप्ट हो गया है। तो अभी आप एक यस काम सर। कीजिएगा, इसको थोड़ा सा एक बार फिर से रिव्यू कीजिएगा, और जितना हो सके पॉइंटर टू पॉइंटर पे ओके अगर और सर। थियोरेटिकल मटेरियल होगा तो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए उस सब चीज को, है ना, ठीक है। यस बिकॉज अब सर। आगे यस पूरा सर। यही चलने वाला है इस प्रॉब्लम में, जहां तक जाएगा इस जी प्रॉब्लम सर। में यही सब होगा, है ना, ठीक है।
तो जी सर। एक बार इसको भी दोबारा देख लीजिएगा, मैं इसको अपडेट भी कर देता हूँ वहाँ पे। यस सर। और सर वीडियो भी अपलोड कर हाँ दीजिए वीडियो इसमें। भी कर देता हूँ अपलोड। तो इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग कल क्या करते हैं, क्योंकि अब हमारा डिस्प्ले भी हो रहा है लगभग लगभग, ठीक है। यस और सर। ठीक है, डिस्प्ले भी हो रहा है, और ये वाला पोर्शन, मतलब ये वाला पोर्शन भी काम करेगा अगर मतलब ये आगे बच्चे, अगर एलिमेंट्स आ गया हमारे पास में ना, अगर हमने डाल दिया, अभी एक फर्स्ट एलिमेंट तो जाएगा ना, तो हम ट्राई करके देख लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट का। फर्स्ट एलिमेंट का ट्राई कर लेते हैं, 2 में जाते हैं, एंटर, उसके बाद में एक जैसे हमने वैल्यू डाल दिया, ठीक है, और तो डिस्प्ले करके ये डिस्प्ले डिस्प्ले करके दिखते हैं, फर्स्ट है ना। तो देखिए आया 50 आ ये गया, आ गया ठीक है। सर। बट यस अब सेकेंड एलिमेंट डालेंगे तो क्या होगा, देखिए ना, फिर से 2 में जाते हैं हम लोग, कुछ मैसेजेस देना पड़ेगा हम लोग को और भी, कि जब इंसर्ट हो जाता है तो एक मैसेज देना पड़ेगा हम लोग को, है ना। तो एंटर यस सर। चॉइस में जैसे 2 में हम लोग गए, तो देखिए 2 हुआ ही नहीं एक्चुअली, देखिए है ना, इंसर्ट हुआ ही नहीं, ठीक है, बिकॉज हम लोग ने बोला था ना कि हम लोग फर्स्ट के लिए तो बनाया, देखिए इंसर्टिंग फर्स्ट नोड, यस सर। बट है ना अभी मतलब सब्सिक्वेंट, बस एक ही हाँ नोट के लिए, ये हाँ सभी बस बाकी एक ही नोट के लिए हो रहा है। एग्जैक्टली है ना, बाकी के लिए हमने बनाया नहीं अभी, ठीक है, नहीं बाकी के लिए सर। बनाया नहीं। तो अब कल हम लोग बनाते हैं बाकी के लिए, ठीक है। तो लेकिन वैलिडेटेड है हमारा कोड, वेल वैलिडेटेड एक तरह से, ठीक है। और देखिए यहाँ पे भी वही फॉर्मूला हम लोग अपना सकते थे चाहने से, है ना, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए ये इफ एल्स लिख रहे हैं हम लोग, तो इफ एल्स के जगह में हम लोग चाहने से यहाँ पे भी रिटर्न कर सकते थे, ठीक है, यहाँ पे भी रिटर्न कर देते तो हो जाता था, ठीक है। तो हम लोग को एल्स वाला पार्ट में जाने का जरूरत नहीं होता था। बट चलिए यहाँ मैंने ऑलरेडी प्लान कर लिया शुरू से ही, है ना, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे, क्योंकि मैंने एल्स पहले से प्लान कर लिया है तो दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो कोड था असल में, इसमें मान लीजिए इतना कोड पहले से लिखा हुआ है, अब मैं एल्स लिखता था तो ब्रैकेट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता था ना, मतलब एक बग आने का और चांस रहता था, ठीक है। तो इसके यस सर। लिए ये पैटर्न ज्यादा ठीक था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हम लोग ये लेके चल सकते हैं, ऐसे करके भी लेके चल सकते हैं ना, ठीक है। यस सर। सो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी सर हमको मतलब लूप्स और इटरेशन का मतलब यूज करना है। एकदम 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 मतलब सारा एक सारा चीज रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, सारा चीज, है ना। यस सर। तो इसे तो जितना ज्यादा आप सिनेरियो पे काम करते जाइएगा, उतना ज्यादा ये सब चीज क्लियर होते जाएगा ना, उतना ज्यादा क्लियर। कभी कभी ये देखिए ना, डेवलपर्स का इंटरव्यू देखिएगा, जो बड़ा बड़ा डेवलपर्स वगैरह होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का तो चैनल चलता है असल में, है ना, तो जिसमें यस सर। ये लोग का इंटरव्यू होता है हर फ्राइडे सैटरडे को, ये लोग मतलब कोई ना कोई टॉपिक पे बातचीत ये सब करते रहता है। तो वो लोग का जो लेवल ऑफ टॉकिंग होता है, उससे लगता है कि बाप रे बाप कितना ये लोग जान गया। तो अब देखिए दिन भर अगर आप एक ही काम कीजिएगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि मतलब ये आपका एक्सपर्टाइज होने वाला है। तो ठीक है, ये हम लोग को नहीं बोलना है कि लोग दिन भर काम करता है इसीलिए मतलब अच्छा हो गया। तो आप इस पे फोकस कीजिए ना, कि दिन भर काम करना है, वो उस चीज पे फोकस कीजिए। वो पॉइंट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि जैसे यस वो लोग दिन भर काम करके एक्सपर्ट हो गए, आप भी दिन भर काम करके एक्सपर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो उस पॉइंट को यस आप सर। लेके आइए ना, उस पॉइंट को समझिए, तो करते जाइए, डेफिनेटली मतलब होगा, इंप्रूवमेंट भी होगा, और अच्छा मतलब एक लेवल बन जाएगा, है ना, ठीक है। ठीक है यस मृत्युंजय, सर। फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग कल, ठीक है। यस सर। यस सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।